हाय एवरीवन। आज की सिनेरियो हम देखने वाले हैं। ये सिनेरियो 6 है। और सिनेरियो आज का ये है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट भी एक फील्ड है। वेनिवर क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड अपडेटेड टोटल अपॉर्चुनिटी एंड टोटल अमाउंट इन अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का सिनेरियो है। हम देखेंगे सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे और इस रिकॉर्ड में आपको डेमो टेस्ट नाम का एक बना हुआ है, पहले से रिकॉर्ड बना हुआ है और आप इस पे डिटेल पे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको अमाउंट नाम की एक फील्ड है, इसमें अमाउंट डाला हुआ टोटल अमाउंट है। ठीक है, इसमें कुछ डेटा हमें फिल करके और जैसे ही हम सेव करेंगे ना, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, इस पे आप डेमो टेस्ट नाम का आप देख रहे हैं कि पहले से बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या है कि आप जैसे ही डिटेल्स पे जाएंगे, मैं आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद अपॉर्चुनिटी नेम में हम डेमो लिखेंगे। डेमो करके मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल अपॉर्चुनिटी में मैंने 100 डाल दी, 1000 डाल दिया। इसमें 800, 1000 एंड 8000 डाल दिया। फिर मैं इसे क्लोज्ड जो कुछ मैंडेटरी फील्ड है ना, इसे हमें फिल करना होता है। मैं इसे फिल कर दे रहा हूँ और स्टेज में मैं प्रोस्पेक्टिंग डाल रहा हूँ। बेसिकली हमारा ए सिनेरियो कि मैं अपॉर्चुनिटी में टोटल अमाउंट में मैं अमाउंट फिल करने के बाद मैं इसे सेव करूँ, तो इससे रिलेटेड जो अकाउंट है, जैसे हमारा अभी आपको अकाउंट दिख रहा होगा कि डिटेल्स पे आप जाएंगे, इसमें आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड जो अकाउंट है, जैसे आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक डेमो नाम का टेस्ट नाम का बना हुआ है। जैसे मैं आपको एक न्यू अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है। तो आपको कॉन्टेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट इससे जो रिलेटेड है ना, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी पे अभी मैंने जो बनाया डेमो नाम का, ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड है, जैसे आपका अकाउंट नेम में मैंने यहाँ पे चूज कर लिया टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 2 कर लिया और फिर मैं इसे सेव किया। टेस्ट 2 करने के बाद जैसे ही हम टेस्ट 2 पे जाएंगे ना, तो इस पे हमें दो फील्ड दिखेगा। ठीक है, आपको दिखेगा टोटल अमाउंट और टोटल अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या है कि टोटल अमाउंट से रिलेटेड जो अमाउंट डालेंगे वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अपॉर्चुनिटी यानी अकाउंट से रिलेटेड जितने अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें इसमें डेटा फिल होकर आ जाएगा, यानी काउंट करके आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का सिनेरियो। इसे हम जाकर डेवलपर कंसोल से देखेंगे। आप क्वेश्चन को यहाँ आप क्वेश्चन मैंने लिख दिया जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि वेन क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड अपडेटेड टोटल अपॉर्चुनिटी एंड टोटल अमाउंट इन अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा हमारा आज का सिनेरियो। इसे हम हैंडलर से लिखकर आपको दिखाएंगे कि क्योंकि हैंडलर्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कंपनी में आपको इसी तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं इंटरव्यूअर, जब आप इंटरव्यू देंगे सेल्स फोर्स को, तो वो चाहते हैं कि आप हैंडलर से ही लिखें, जिससे अगर आप हैंडलर से लिखेंगे तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाएगा कि इसे सारी चीज़ें पता है कि हमें ट्रिगर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप जब भी आप ट्रिगर लिखें तो आप हैंडलर से ही लिखें और इसका ट्रिगर अलग लिखें। ठीक है, फिर हम आपको टेस्ट क्लास भी लिख कर दिखाएंगे बाद में, और मैंने टेस्ट क्लास बैच क्लास का लिख कर दिखाया है कि हम टेस्ट क्लास कैसे लिखते हैं। तो वहाँ से आप बैच क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम मेथड लिखेंगे इसका। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट अकाउंट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखना पड़ेगा, OPPORT, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मैप, मैप ऑफ आईडी,
अकाउंट अकाउंट्स टू अपडेट इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी अकाउंट। मैं यहाँ पे मैप यूज कर रहा हूँ। मैप में आपको पता है की और वैल्यू होता है। तो अगर आपको मैप से अगर कोई दिक्कत है तो आप मैप वाले वीडियो जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट में, जिससे आप आसानी से समझ सके। ठीक है। फोर अपॉर्चुनिटी, इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने की मैं प्रयास करूंगा। अपॉर्चुनिटी ओपीपी, मैं लूप चला रहा हूँ अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे। अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे हम क्वायरी करेंगे। कमेंट में आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। क्वायरी फॉर टोटल अपॉर्चुनिटी एंड टोटल अमाउंट। ठीक है। लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट, एग्रीगेट रिजल्ट रिजल्ट्स इक्वल टू select काउंट आईडी टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट टोटल अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर अकाउंट आईडी अकाउंट आईडी अब हम रिट्रीव द एग्रीगेट रिजल्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, रिट्रीव द एग्रीगेट रिजल्ट्स। कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे हम, इफ रिजल्ट्स नॉट इक्वल टू नल एंड रिजल्ट्स डॉट इज इनपुटिंग। ठीक है।
aggregate result, aggregate results SC dot total opportunity opportunity C integer aggregate dot get total opportunity. Total opportunities. Total amount dot get total amount. Accounts to update dot put SSC dot ID. Update accounts to update dot value. ये हम लाइन नंबर 4 में देखेंगे कि एरर आ रहा है, हम ठीक करते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड अकाउंट्स टू अपडेट इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी अकाउंट. फॉर अपॉर्चुनिटी ओपी अपॉर्चुनिटी. हम यहाँ पे एक लाइन मुझे ऐड करने पड़ेंगे. अकाउंट का ACCOUNT अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट ID OPP डॉट अकाउंट ID. मैप ऑफ ID accounts to update new मैप ऑफ ID अकाउंट.
फॉर अपॉर्चुनिटी ओपीपी कॉलन अपॉर्चुनिटी अकाउंट एसएससी इक्वल टू न्यू अकाउंट आईडी इक्वल टू ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी। लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट्स select count total opportunity sum amount total opportunity sum amount total amount from opportunity where account id equal to opp dot account id। सेव करता हूँ। acc dot total opportunity integer equal to integer aggregate dot get update accounts to update dot values। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा हैंडलर लिखा चुका है और सारे एरर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ट्रिगर। ठीक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ट्रिगर कहीं पहले से लिखा हुआ तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी ट्रिगर नहीं है यहाँ पे, इसका टेस्ट क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे फाइल पे, देन आफ्टर न्यू, देन आफ्टर एपेक्स ट्रिगर। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ट्रिगर लिखेंगे और कॉन्टैक्ट की जगह पे हम, बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो हट जाएगा। तो हम यहाँ जिस ऑब्जेक्ट पे हम लिखे हैं, हम यहाँ अपॉर्चुनिटी यूज कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम चलाएंगे आफ्टर इंसर्ट पे, क्योंकि इंसर्ट होने के बाद ही होगा। आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट पे चलाएंगे। आफ्टर अपडेट। अब हम क्या करेंगे, कॉल द अपडेट अकाउंट मेथड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर क्लास। तो जो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम है, जैसे हमारा क्लास का नाम है अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर, का क्लास का नाम है अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, इसमें हमें बस कुछ नहीं करना होता है, इससे हमें कॉल कर लेना होता है। ठीक है, और इसका मेथड का नाम, और मेथड का नाम मेरा है अपडेट अकाउंट। ठीक है, मैंने डॉट करके, और इसमें हम ट्रिगर डॉट न्यू पास करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है। यहाँ पे सेव हो चुका है ट्रिगर डॉट न्यू। सेल्सफोर्स में एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट में से रिसेंटली में एडेड किए गए हैं उस रिकॉर्ड को, लिस्ट को लौटाता है। और इस लिस्ट में
रिकॉर्ड लौटाए जाएंगे जो अभी तक डेटाबेस में सेव नहीं हुए हैं। नोट करें, ध्यान दें कि इस ऑब्जेक्ट लिस्ट केवल इंसर्ट और अपडेट ट्रिगर में ही उपलब्ध होता है और रिकॉर्ड को केवल बिफोर ट्रिगर में मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा ट्रिगर डॉट न्यू, ये रहा हमारा ट्रिगर, और ये रहा एक अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, अब जाकर अपॉर्चुनिटी पे हम इसमें अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे डेमो नाम का मैंने जो बनाया है, इसमें इसकी डिटेल्स पे हम जाएंगे और इसमें हम टोटल अमाउंट में मैं 500 कर देता हूँ, 5000 हो गया, मैं 6000 में कर देता हूँ। ठीक है, 6 पे 30, ठीक है, 5 पे 30, 6 पे 30। अब मैं इसे सेव करूंगा और अकाउंट में मैंने टेस्ट टू नाम को चूज कर लिया। तो टेस्ट टू में आप देखेंगे कि उसमें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने अपॉर्चुनिटी होंगे वो भी अकाउंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपडेट सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे अकाउंट नेम टेस्ट टू नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे डिटेल्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मैंने वहाँ फिल किया 6000, 6000 आ गया और टोटल अपॉर्चुनिटी 1 है। ठीक है, आप इसके रिलेटेड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी 1 है, इसलिए एक दिखा रहा है। ठीक है, अगर 2 रहता तो 2 दिखाता, 3 रहता तो 3 दिखाता, जितने भी रहता उसे काउंट करके ला रहा है। तो हमारा ये आज का सिनेरियो था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे जो आपने अमाउंट में 6000 मैंने वो फिल किया था, 6000 आ रहा है, और स्टेज में प्रोस्पेक्टिंग फिल किया था, प्रोस्पेक्टिंग आ रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड तो ये रहा इसका कोड, अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर, और ये रहा अपॉर्चुनिटी ट्रिगर। ठीक है, इसी तरह से आपके प्लेलिस्ट में कई सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप सेल्सफोर्स हिंदी में सीखना चाहते हैं, आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।